बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर्स यूट्यूब चैनल। आज एपिसोड नंबर 11 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की मेरी जो वीडियो है ये हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के 5 इंपॉर्टेंट मकासद पर है। गुज़िश्ता सब जब ये खबर मिली 9 बजे के करीब कि आप इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं, तो ये घड़ी किसी सानेहे से कम नहीं थी। इस घड़ी ने एक अजीब सी तशवीश पैदा की, एक अजीब सी बेहिसी थी, एक अजीब सा अकेलापन था और एक अजीब सी नाउमीदी थी इस घड़ी में। पिछले 24 घंटों में मैंने फेसबुक पर, यूट्यूब पर और बहुत से सोशल मीडिया पर, इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, जिसमें खादिम हुसैन रिजवी साहब की जिंदगी के बारे में था, आपकी काविशों के बारे में था, लेकिन कुछ मिसिंग था। वो जो मिसिंग था वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा और वो आपकी जिंदगी के 5 बड़े मकासद थे और दुनिया की वो बड़ी कुव्वतें जो चाहती थी ये 5 बड़े मकासद पूरे न हों, वो आपके दर पे थी, जिसका अक्सर और बेशतर पिछले 6 महीने से जुम्मे के खुतबात में और अभी चंद रोज कबल फैसलाबाद धरने के दौरान आपने कहीं ना कहीं ऐसा जिक्र जरूर किया जिससे तशवीश भी पैदा होती है। खादिम हुसैन रिजवी साहब एक अहद का नाम है। मैं अपनी जो रिसर्च की मेरी अपनी आज तक की एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है, उसमें मैंने मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस पिछले 10-11 साल में कुछ अरसा पढ़ा और उसके साथ साथ फिक्रे इकबाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और उसके साथ साथ तारीख में पिछले 100 साल में बड़े चंद स्कॉलर्स की कंट्रीब्यूशन देखी मुसलमानों के लिए, तो मुझे 4 या 5 बड़े नाम बरे सगीर में से मिले, जिसमें एक नाम इकबाल के फौरन बाद ही मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का आता है, हजरत डॉक्टर असरार रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके साथ साथ अब एक अजीम हस्ती जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंकशाफात आपके साथ ऐसे भी करने जा रहा हूं जिससे अक्सर मैं अपनी वीडियोस में एक ग्रैंड डिजाइन की बात करता हूं, एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता हूं, एक कंट्रोल्ड सिस्टम की बात करता हूं, जिसका विक्टिम मैं खुद भी बना। जैसा कि मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं सीएसएस को पढ़ाता हूं, एमफिल या मास्टर्स को भी पढ़ाता हूं, उसके साथ साथ खुद पीएचडी इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर हूं। तो मेरा किसी भी तरह से पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी से या नॉन मेन स्ट्रीम पार्टी से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं। इसी तरह मेरा कोई मजहबी जमात से भी लिंक नहीं, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मेरा कोई लिंक, ना इनकी कोई मजहबी मूवमेंट से लिंक। फिर भी सोशल मीडिया पे जिस तरह से मुझे रिस्ट्रिक्ट किया गया, पिछले 1 महीने में 3 बार मुझे बैन किया गया और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुझे 3 दफा रिस्ट्रिक्ट करके पहले 60 दिन के लिए, फिर 70 दिन के लिए, फिर 90 दिन के लिए बैन किया गया, लाइव वीडियोस के लिए, किसी किस्म की एडवर्टीजमेंट के लिए, और उसके साथ साथ आज दोपहर के बाद मेरे अपने फेसबुक अकाउंट को भी 7 दिन के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। यहां से मुझे फिर उस इंटरनेशनल ग्रैंड प्लान का वो सबूत मिला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें मॉनिटर किया जा रहा है। इससे पहले कि हम किसी और तरफ भटकें, हम मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा है वो 5 बड़े मकासद मौलाना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के क्या थे, जिसमें मैं आज तफसीलन आपसे गुफ्तगू करूंगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से गायब है अभी तक। सबसे पहला मकसद फिक्र इकबाल को जिला बख्शना और दोबारा आम कर देना। अरसा 4 साल में मैंने खादिम हुसैन रिजवी साहब को जो यूट्यूब चैनल और उनकी व्लॉगिंग्स और उसके साथ साथ बाकी उनके जुम्मे के खुतबात में फॉलो किया, तो मेरी अपनी रूहानी हैसियत में एक फर्क ये आया कि इकबाल को अंडरस्टैंड करना जो मेरे लिए खुद ही के तनाजुर में बहुत मुश्किल था, एक मिशन स्टेटमेंट जो मुझे अपनी जिंदगी में खुद नहीं मिल पाई थी इकबाल को पढ़ने के बावजूद भी, वो एक इस आलमी फिक्र के उस्ताद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मिली। इस तरह इकबालियात में आप मेरे उस्ताद भी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट मकसद जो कि
علامہ خادم حسین رضوی کا تھا فتنہ قادیان کو جڑ سے ختم کرنا. میں ان تمام چیزوں پہ ڈیٹیل میں آؤں گا، صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف ابتدائی میں انٹروڈکشن میں تفصیل بتا دوں کہ آج ہم کس چیز پر بحث کرنے جا رہے ہیں اور کون سا ایسا مشن ہے جو آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اللہ کے دین کی فکر کو عام کرتے ہیں، اور جس دن، جس لمحے، جس وقت ان کا یہ مشن کمپلیٹ ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی مکمل ہوتی ہے، ان کو واپس بلا لیا جاتا ہے. تیسری بڑی جو آپ کی فکر اور آپ کا جو مقصد تھا زندگی کا، ناموس رسالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں خاتم النبیین کے بارے میں جو ناموس رسالت قانون ہے 1973 کے آئین میں، اس میں جو ترمیم کی گھناؤنی سازش کی گئی تھی اس کو بے نقاب کیا. چوتھا مقصد 2017 میں نیشنل اسمبلی سے منظور شدہ ترمیم جو کہ نومینیشن پیپر فائل کرنے کے دوران ہوتی ہے، اس کو آپ نے اوپن کیا، لوگوں کے سامنے لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کے نام سے مسلمانوں کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، وہاں پر آپ نے نوجوانوں کو پیغام اقبال دے کر اصل اسلام کا مقصد سمجھایا. پانچواں اور امپورٹنٹ چیز، کشمیر کی تحریک کو دوبارہ زندہ کیا، اور اب کے بار علامہ خادم حسین رضوی ایسے لیڈر کے طور پہ، ایسے مجاہد کے طور پہ سامنے آئے جنہوں نے دوبارہ جہاد مسلم کشمیر کی تحریک کا اعلان بھی کیا اور اس پہ زور بھی دیا. آپ کی ایک ویڈیو میں آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسلام آباد میں ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کھڑے ہیں. مودی آرٹیکل 370 ختم کرتا ہے، ایبروگیشن کرتا ہے، لاک ڈاؤن لگاتا ہے، کشمیریوں کی زندگی ختم کر دیتا ہے. پچھلے مہینے اکتوبر 27 کو نیو لینڈ لاز، جس میں نے ایپیسوڈ نمبر 3، 4 یا 5 میں پاکستان سیریز میں ڈیٹیل میں اس چیز کو بے نقاب کیا، نئے ڈومیسائل لا بناتا ہے. تو پاکستان کی حکومت کہتی ہے ہم کھڑے ہیں. خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے تم کھڑے رہنا، آخری کشمیری جب ختم ہو جائے گا تب تک بھی تم کھڑے رہنا. یعنی وہ کیا کہہ رہے تھے بٹوین دا لائنز کہ جہاد مسلم کشمیر کو دوبارہ جلا بخشی جائے. کشمیر کے کاز کو اگر لڑ کے حاصل کرنا ہے، تلوار کے زور پہ حاصل کرنا ہے تو کیا جائے. آج کی 21ویں صدی میں ایک بہت بڑی تھاٹ ہے جو وہ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا. روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ میانمار میں یعنی برما میں ایسا کیا گیا تھا کہ 20 25 مسلمانوں کو ایک وقت میں ایک جگہ پر اکٹھا کر کے جلا دیا جاتا تھا اور وہ ہلتے بھی نہیں تھے، اور فوجی 4 5 یا 6 ہوتے تھے. اسی طرح روہنگیا مسلمانوں کے لاکھوں لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی، جسموں میں کیل ٹھونکے گئے. کیوں ایسا کیا گیا؟ کیونکہ ان کی ذات کے اندر جہاد کی جلا باقی نہیں تھی. جب آپ کے اندر جہاد کی طاقت مٹا دی جاتی ہے، ڈر پیدا کر دیا جاتا ہے، تو آپ تعداد میں کتنے ہی ہوں، چند لوگوں کے سامنے، ان کے حکم کے سامنے آپ بالکل مردہ ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کے جسم کے حصے کرتا ہے. حالانکہ اگر مسلمان میں جہاد کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہو تو اس کو معلوم ہے مر تو میں نے جانا ہے، ختم تو میں نے ہو جانا ہے، تو کیوں نہ میں دشمن سے لڑ لوں، آخری حصہ، آخری تلوار، آخری وار کر کے مروں. اور اس سے ایک نئی ویژن، ایک نئی تھاٹ، ایک نئی جلا ملتی ہے اور جس سے ایک تحریک بنتی ہے. 1857 کی تحریک آزادی بھی اسی طرح کی تحریک تھی، پاکستان کا بننا بھی اسی طرح کی تحریک تھی. اپنے مشرق میں ہندوستان جیسے ہندتوا اورینٹڈ مائنڈ سیٹ کے ہندوؤں سے جو پچھلے دنوں 13 اور 14 نومبر کی رات آپ نے دیکھا پاکستان کی 17 پوسٹوں پہ حملہ کیا، ان کو منہ توڑ جواب دینا کی بھی حکمت عملی یہی ہے کہ آپ ان کا ڈٹ کے تلوار سے یعنی ہتھیار سے مقابلہ کریں. میں اپنی ویڈیو کی طرف آؤں گا اور اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں بات کروں، اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. اقبال فرماتے ہیں ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا. یعنی آج کی جو مسلمان ہیں جو ویسٹرن اور ایسٹرن اور چائنیز اور جاپنیز اور باقی تہذیبوں کے پیچھے پڑے ہیں، تو اقبال فرماتے ہیں ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. آپ آج کا عرب ورلڈ دیکھ لیں، ان کو کعبے سے نکال کر صنم خانے میں آباد کیا جا رہا ہے. بلکہ اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو وہ یہ کہیں گے کہ صنم خانے کو کعبے میں آباد کیا، جو کہ آپ کو سعودی عربیہ میں نظر بھی آ رہا ہے. آتے ہیں اقبال کی فکر کی طرف
اور इकबाल की फिक्र को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो आपका पहला मकसद था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का, वो इकबाल की उस फिलॉसफी को जिंदा करना था जिससे मेरे जैसे और आप जैसे आज के नौजवान सीखें और अपनी जिंदगी की मिशन स्टेटमेंट बनाएं। इकबाल फरमाते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वत इश्क से, इश्क रूहानियत में होता है। इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यह है इकबाल का वो फलसफा, यह है इकबाल की वो फिलॉसफी जो कहीं दूर खामोशी में, धुंध में, मट्टी मनो मट्टी तले इस तहजीब की कल्चरल इन्वेजन की जंग में, आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉर्निंग शो से लेकर रात तक के टॉक शोज और उसके बाद गेम शोज में दफन हो चुकी थी, उसको जिला बख्शी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने। इकबाल जवानों के लिए फरमाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं जवानों को मेरी आहे सर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। यानी इकबाल का ये फलसफा हमें बताने और पढ़ाने वाला उस्ताद आज हम में मौजूद नहीं, और ये है आपकी जिंदगी का पहला मकसद कि जिस कौम को इकबाल ने पाकिस्तान बनाया, यानी हमारे आबाओ अजदाद की रूह गरमा के दीन पे लेकर के आके एक जिला बख्शी, आज उस कौम से जब इकबाल को छीन लिया गया तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हमें इकबाल वापस किया, आज के नौजवान को उसकी जिंदगी की मिशन स्टेटमेंट दी। ये है मकसद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी ताकतें हैं जो इन मकसदों के सामने खड़ी हैं और जिनको बहुत खटकते थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब। अब ये जो मेरा नूरे बसीरत आम कर दे है, ये क्या है? इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। यानी इकबाल को अगर आप गौर से पढ़ें और देखें तो वो जो नूरे बसीरत इकबाल को मिला है वो मोहम्मद मुस्तफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, वफा है, मोहब्बत है। और वफा क्या होती है, वादा वफा करना क्या होता है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मैसेज को अपनाया है, हमारे आबाओ अजदाद ने जिस मोहम्मद मुस्तफा सरवर दो जहां खातिमुन नबीयीन के हाथ पे बैत करके दीन हक में दाखिल हुए हैं, वो वफा क्या है? इस दीन पे कायम रहना है, इस दीन के खिलाफ आने वाली यलगार को जवाब देना है, अपनी नस्ल, अपने कल्चर, अपनी तहजीब के साथ जुड़ जाना है और अल्लाह के पैगाम को, इंसानियत के पैगाम को आम करना है। यही है वो वफा ना जिसके बारे में इकबाल कहते हैं मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। और फिर फरमाते हैं कि अगर ये वफा तुम कर गए, यानी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं, यानी ये जहां इस जमीन या आलम को नहीं कह रहे, इस मिल्की वे को नहीं कह रहे, इस कॉस्मोस को नहीं कह, पूरे की पूरी अल्लाह ताला की क्रिएशन को इकबाल फरमाते हैं ये जहां चीज क्या है लोहो कलम तेरे हैं, यानी उस लोहो कलम का जिक्र करते हैं जिसपे अल्लाह तकदीर लिखता है। इकबाल कहते हैं मोहम्मद से वफा कर लो, वो लोहो कलम तुम्हें मिल गए, यानी जो दुनिया की तगोदो, दुनिया की मेहनत, दुनिया की मुशक्कत, दुनिया की दौड़ है, उससे भी आजादी मिलेगी और सब कुछ यहाँ पे मिलेगा और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। कल 10 बजे खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा है, पूरी दुनिया देख लेगी कि जो मोहम्मद से वफा करते हैं उनको दुनिया में कौन सा मुकाम, कौन सी इज्जत मिलती है। हमने बड़े बड़े लोगों के जनाजे अटेंड किए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, लेकिन खुदा की कसम मैं एक रात पहले ये गवाही देता हूं, अगर मैं कल तक जिंदा रहा तो तारीख में ऐसा जनाजा शायद फिर मैं कभी अटेंड कर पाऊं, ऐसे जनाजे में फिर मैं कभी शिरकत कर पाऊं, क्योंकि कल मोहम्मद मुस्तफा सरवर दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के चौकीदार का जनाजा है। कल एक ऐसे शख्स का जनाजा है जो खुद इश्क रसूल में तो डूबा ही डूबा, मुझे और आपको भी एक तरगीब कर गया। हम नमाज में हर रकत में एहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे। वो मोहम्मद से वफा है, वो सीधा रास्ता ही तो है जिसके ऊपर इकबाल कहते हैं।
اور یاد رکھیے گا یہ جو فلسفہ اقبال خادم حسین رضوی صاحب مجھے آپ کو سکھا کے گئے استاد کی حیثیت سے، میں اپنی پوری زندگی میں اس فلسفے کو ڈھونڈتا رہا، پڑھتا رہا، سمجھتا رہا، ٹھٹولتا رہا، لیکن پچھلے 4 سال میں جتنے احسن طریقے سے خادم حسین رضوی صاحب کے لیکچر سے، جمعے کے خطبات سے یہ فلسفہ ایز اے مشن سٹیٹمنٹ مجھے سمجھ آیا، تو مجھے ایک اور چیز بھی سمجھ آئی کہ استاد وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی عطا ہوتی ہے، وزڈم وہ ہوتا ہے جو جانب اللہ ہوتا ہے، باقی دنیا کی عزت، دنیا کا علم، دنیا کی عقل، دنیا کی دانش مندی کسی قابل نہیں جب تک اس دانش مندی پہ اللہ تعالیٰ اپنی مہر نہیں لگا دیتا، اور اللہ کی مہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس امت کے لیے۔ اقبال کا جو عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صرف اس جہان تک کا نہیں ہے، اقبال کی جو شرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ادب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس جہاں کا نہیں ہے، بلکہ اقبال اپنے فارسی کے چند اشعار میں اپنی غریبی، یعنی علمی غریبی بھی، دنیاوی نیکیوں کی غریبی بھی، یعنی کم نیکیاں کرنے پر، کم عشق رسول ہونے پر بھی کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر از رہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال کہتے ہیں اے اللہ تو دونوں جہانوں کا غنی ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، میں تو ایک عام سا فقیر، لاچار، کمزور انسان ہوں۔ مجھے معلوم ہے محشر کا ایک دن بھی ہوگا، حشر بپا بھی کیا جائے گا، اور اس روز مجھے بھی حشر کے اس میدان میں پیش کیا جائے گا، میرا بھی اعمال نامہ کھولا جائے گا۔ اقبال کہتے ہیں مالک کائنات اگر اس روز میرا حساب کتاب کرنا ناگزیر ہو، تو نے اس چیز کو من امر ربی، یہ تیرا امر ہے جس کا تو عہد کر چکا ہے کہ ہر شخص کا نامہ اعمال کھلے گا اور میرا بھی کھلنا ضروری ہو، تو میری ایک گزارش ہے مالک کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے موجودگی میں میرا نامہ اعمال نہ کھولنا۔ یہ کیوں کہتے ہیں اقبال؟ اقبال کہتے ہیں اپنی عاجزی عشق میں، اقبال کہتے ہیں میرے اعمال نامے میں ہے کیا؟ میں اپنی زندگی میں جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتا تھا وہ تو میں نے کیا ہی نہیں، میں اپنی زندگی میں جو مشن اسلام پورا کر سکتا تھا وہ تو میں کر ہی نہیں سکا، تو میں کس طرح سے ان سے نظریں ملاؤں گا؟ یعنی یہ وہ اقبال کہہ رہے ہیں جن کی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبی ہوئی گزری، جن کی پوری زندگی فکر دین اسلام کی تبلیغ میں گزری، جن کے دنیا سے چلے جانے کے آج قریباً کئی سال گزر چکے ہیں، 80-90 سال کے باوجود بھی آج ممبروں سے جس اقبال کا ذکر ہوتا ہے عشق مصطفیٰ میں، جس اقبال کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، وزڈم عطا کرتا ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے لوگوں کو، وہ اقبال اپنے عشق کی کمی کی وجہ سے، اپنے عشق کی کمزوری کی وجہ سے کتنے زیادہ شرمندہ ہے۔ یہ عشق کی معراج ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتانے اور سمجھانے والا کون تھا؟ علامہ خادم حسین رضوی۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک پہلا مشن تھا کہ اقبال کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ آتے ہیں فتنہ قادیان کے اوپر۔ جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں پاکستان بنتے ساتھ ہی قادیان کا ایک علاقہ چنیوٹ کے پاس جو ہے یہ غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے لے لیا اور 100 سال کی لیز بھی دے دی، اور اس کے بعد فتنہ قادیان اٹھا۔ اس کا بڑی دفعہ کلا کما کیا گیا، 60s 70s میں بھی کیا گیا، لیکن باوجود اس کے 2001 کے بعد 9/11 کے بعد یہ پھر ہمارے سامنے اٹھا۔ اس فتنہ قادیان کی اجارہ داری الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہے، پرنٹ میڈیا پر بھی ہے، اس کے علاوہ ملکی دوسرے اداروں پر بھی ہے، اکیڈیمیا میں بھی ہے، اور بھی بہت سی جگہ پہ ہے۔ اب اس کے لیے ایک مجاہد کھڑا ہوتا ہے اور اس فتنہ قادیان کو جڑ سے اکھیڑنے کی قسم کھاتا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، لڑتا ہے، دھرنے دیتا ہے، جس میں سے 2017 کا ایک دھرنا ہے جس میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے، اب آپ اندازہ لگائیں، غلطی سے 20 25 30 لوگ سائن کر گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، جنہوں نے غلطی سے امینڈمنٹ کر دی، جو آپ کے وہ ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں جن ڈاکیومنٹ کو آپ
दायर करते हैं नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट के तौर पे, उसमें एक इकरारनामा होता है, असल में वो हल्फ होता है जिसको इकरारनामा किया गया। आप वहां पर गए और आपने धरना दिया और एक मुसलमानों की फीलिंग शेयर की, शल खाए, लोग शहीद हुए, टांगों से लाचार खादिम हुसैन रिजवी अपनी बात मना के आए, क्योंकि आशिक रसूल है। ये वही वाले आशिक रसूल है जिसके बारे में इकबाल कहते हैं मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये वही आशिक रसूल है जिसके बारे में इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये उस इश्क के ऊपर गए। उसके बाद पिछले दिनों आपने देखा फ्रांस ने क्या किया, 2010-11 में भी ऐसा ही नॉर्वे और डेनमार्क की तरफ से हुआ। फिर अभी उनके प्रेसिडेंट ने कहा, मैंने भी उसके ऊपर अपना व्लॉग बनाया, यूट्यूब पे चढ़ाया, फेसबुक पे चढ़ाया। फेसबुक ने खैर मुझे काफी रिस्ट्रिक्शन लगाई जिसका जिक्र मैंने आपसे भी किया। अब के जब आप गए तो एक बड़े मकसद के लिए गए, बीमार भी थे, तबीयत भी नासाज थी, लेकिन आपकी तकरीरों से नहीं लगता था कि आपकी तबीयत इतनी नासाज है। इस पे भी इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो ये था तीसरा बड़ा मकसद, यानी इकबाल का फलसफा आम करना, फितना कादियानियत को जड़ से उखाड़ना और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी करना, फिरका वारियत से बालातर होकर। आपको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के स्टाइल से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके विजन से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो अगली बात थी, जो खाकों का मामला था, जो डिप्लोमेट को, एम्बेसडर्स को वापस भेजना था, जो मुसलमानों को एक विजन और सोच देनी थी कि वेस्ट हमारे खिलाफ क्या प्रोपोगेंडा, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ क्या प्रोपोगेंडा कर रही है, इसके खिलाफ आपने जिहाद किया। मीडिया ब्लैकआउट हो गया, सोशल मीडिया ब्लैकआउट हो गया। हम जैसे लोगों का जिसका तहरीके लब्बैक से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, पूरी जिंदगी में इस साल मई के महीने में मेरी एक दफा चंद मिनट के लिए खादिम हुसैन रिजवी साहब से टेलीफोन पे राब्ता हुआ, आपसे चंद मैसेजेस पे बात हुई, और वो भी एक मेरे करीबी दोस्त हैं जिन्होंने मेरा ये राब्ता करवाया। उसके अलावा कोई मेरा उनसे ताल्लुक नहीं। तो मेरे जैसे शख्स का जिसका इस किस्म की पॉलिटिक्स या रिलीजियस अफेयर से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं, 3 बार फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, ब्लॉक हो गया है। मेरे 8 पेजेस को अगले 60 दिनों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाएं कैसे इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और हमारे लोकल मीडिया ने उनका ब्लैकआउट किया। आज पिछले 24 घंटे से मीडिया उनकी बड़ी बातें कर रहा है। ये असल में बातें क्या हैं? इसी को मुनाफिकत कहते हैं, जिसको अगली वीडियोज में भी इंशाल्लाह हम आपके सामने लाएंगे। इसके साथ साथ 5वीं इंपॉर्टेंट जो आपका मकसद था, वो कश्मीर की तहरीक, जो सिर्फ लफाजी, वर्बोस, किताबी बात चल रही थी, उनको अकेला छोड़ा जा रहा था, उनका साथ नहीं दिया जा रहा था। आपने पहली बार मंबर पे खड़े होकर ऐलान किया कि ऐसे हिंदुओं से कश्मीर आजाद नहीं होना, ऐसे हिंदुत्व ओरिएंटेड मोदी से कश्मीर आजाद नहीं होना, हमें अब इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। याद रखिएगा, खादिम हुसैन रिजवी साहब अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान आर्मी के हक में थे, नौजवानों के हक में थे, फौजियों के हक में थे। आपने कोई एक सिंगल स्टेटमेंट भी आज तक ऐसी नहीं दी जो इदारों के खिलाफ हो। आप एक ही मौकफ अपनाते थे कि हम नामूसे रिसालत को बचाने के लिए, उसकी पहरेदारी के लिए आए हैं। अगर हमसे आगे कोई जाना चाहता है तो मैं व्हील चेयर पे उसके पीछे चलूंगा। आप ये फरमाया करते थे कि अगर कोई ये चाहता है कि इस फिक्र को, इस तहरीक को कोई और लीड करे तो मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पूर्ण अमन तौर पे पूरी दुनिया को हम बता देना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपका नामूस, हमारी जिंदगियों और जानों, हमारे औलादों, हमारे मालों, हमारे माँ बापों, हमारे सबसे अहम है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा ने पूछा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हम पर क्या हक है? तो आकाए दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन फरमाते हैं, मेरा तुम पर हक तुम्हारी जानों से ज्यादा है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बीवियां, तुम्हारे माल से ज्यादा है। जब तक कि इन सब से बढ़कर मैं तुम्हें ना हो जाऊं, तुम मेरा हक अदा नहीं कर सकते। ये किसको कहा जा रहा है? सहाबी को कहा जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा लें मुझ पे और आप पे क्या चीज फर्ज है। कम से कम
हम इतने कमजोर, इतने मजबूर तो नहीं हैं कि हम अपने आकाए दो जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें जिस अल्लाह का कहा, हमने उस अल्लाह को देखा नहीं, हमने ईमान ले आए। जिस कुरान को लेकर आए, उन अपनी जबान से हमें सिखाया, हम उस कुरान पे ईमान ले आए। तो क्या उनकी इज्जत और नामूस का ये हक भी हम पर नहीं? ये वो 5 मकासद हैं जो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने अपनी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट बनाया, और ये वही 5 राहें हैं, ये वही 5 रुकावटें हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में, जो मुझे और आपको अपनी तहजीब पर वापस लेके जाती हैं, जो मुझे और आपको इकबाल से मिलाती हैं, जो मुझे और आपको अपने दीन हक पे वापस लाती हैं, जो इस 63% यूथ को आज के इस डिजिटलाइज व्हाट्सएप, ईमो, लाइकी और डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन के दौर में अपने अंदर झांकने की, जो हम पर अपने अंदर झांकने की ये कवानीन हमें मौका देते हैं, हमें जोर देते हैं कि हम अपने अंदर झांके और अपना जिंदगी का मकसद समझें। नाज़रीन याद रखिएगा, मेरे जैसा शख्स जिसकी को बहुत खास सोशल फॉलोइंग नहीं है, मेरे जैसा शख्स जो एक आम CSS का टीचर है, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो हिस्ट्री, मजहब या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को, डे टू डे अफेयर्स को, चंद किताबों को पढ़ के आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करता है, अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए सोशल मीडिया इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो और कब है दज्जाल का दौर, और कितना मुझे और आपको वेट करना है? तो मुझे और आपको अपने अपने ईमान को ताजा करने के लिए अपने अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या हमारी जिंदगी के मकासद में इन 5 में से कोई एक मकसद भी शामिल है? अपनी इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं इकबाल की एक वार्निंग, इकबाल की एक रिक्वेस्ट, इकबाल का एक दुख आपसे शेयर करता हूं, जो उन्हें हमसे, आपसे, हमारे आबाओ अजदाद से था। इकबाल फरमाते हैं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।